ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है हमारी प्रातःकालीन भगवत गीता की कक्षा में। और आज हम 11.37 नंबर श्लोक में हैं। मैंने कल बताया था आपको 11.36 से लेके 46 तक 11 श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, है ना। तो कल हमने 36 स्टार्ट किया था, 37, 38 ऐसे करके 46 तक, राइट, यही रहेगा। और 37 से लेके 40 तक स्पेशली जो है ना भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी है ना, इसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। इसकी जो है ना भगवान की स्तुति में ये डाल रहे हैं कि आप किस प्रकार हर कहीं स्थित हो, है ना। आपसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आप कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप ना हो। तो इसका वर्णन चल रहा है 11.37 में, साथ में दोहराएंगे श्लोक को। कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मना कस्मात् कस्मात् च च तेन तेन महात्मनः नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि अधिकत्रे गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणोऽपि ब्राह्मणे अपि अधिकर्त्रे अधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश अनन्तदेवेश जगद्निवास जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं, नहीं, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वम् अक्षरं त्वम् सत् अक्षरं सत् असत्तत्परं यत् असत्तत्परं यत् कस्माच्चेन कस्मात् तेन नमेरन्महात्मनम् कस्मात् कस्मात् च तेन तेन नमिरं नमेरन्महात्मनः महात्मनम् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते कत्रे गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश अनन्तदेवेश जगन्निवास जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वम् त्वम् अक्षरं अक्षरं सत् तत् असत्तत्परं यत् असत्तत्परं यत् कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मनम् कस्माच्च तेन कस्मात् च तेन नमेरन्महात्मनः महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश अनन्तदेवेश जगन्निवास जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं
परम यत्। त्वम् अक्षरं अक्षरं सत् 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 असत् तत्परं तत्परं यत्। यत्। अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के से परे हैं। है ना। तो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं अर्जुन। बेसिकली इस श्लोक का ना थोड़ा सा अपन डिस्क्रिप्शन करते समझते हैं। इस श्लोक में जो पहली लाइन है उसमें कह रहे हैं, कस्मात् च तेन नमेरन महात्मनः, क्यों न आपको सभी महात्मा लोग नमस्कार करें। है ना। ऐसा बोल रहे हैं, मतलब खुद बोल रहे हैं क्यों नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे, सारे लोग जो ऊपर के ऋषि, ब्रह्मा, देवता, अन्य अन्य जो भी ऊपर के लोगों को भगवान नमस्कार कर रहे हैं, उसमें कह रहे कस्मात च तेना नमेरन महात्मना, क्यों नहीं आपको सारे लोग नमस्कार करेंगे। तो ये खुद ही बोल रहे हो, उसका सेकंड लाइन भी खुद ही जवाब दे रहे हैं। है ना। अब एक पहली लाइन में बता रहे क्यों नहीं करेंगे, फिर तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी में उसी का आंसर दे रहे इसलिए करेंगे। क्यों करेंगे। गरिया से ब्रह्मणों अप्यादि कर्त्रे, मतलब आप श्रेष्ठ लोग, ब्रह्मा की अपेक्षा भी जो आप है ना, आदि आदि परम सृष्टा हैं। कर्त्रे मतलब परम सृष्टा, आप ही सबसे परम हैं। ब्रह्मा से भी ऊपर आप ही हैं। अनंत देवेश जगन निवास, आप अनंत हैं। देवेश मतलब सारे देवताओं के भी ईश्वर हैं। और जगन निवास है, जगत के आश्रय हैं आप। है ना। और त्वम अक्षरम सद असत तत्परम यत्, आप अक्षरम है। अक्षरम मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी जो छोटा और उसको टुकड़े में विभाजित नहीं किया जा सकता, आप उनको, आप वो हो। और आप क्या हो, सद असत। सद असत मतलब जो है भी और जो नहीं भी है। है ना। सद असत, इसके बहुत सारे मतलब है, कार्य और कारण भी बताया गया इसका मतलब। और इसका मतलब ये भी है जो भौतिक है और जो आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार सद असत, आप जो है ना सद असत, पर तत्परम यत, सबसे ऊपर दिव्य है आप, इन सबसे चीजों से ऊपर हैं आप, दिव्य परम है आप। तो पहली लाइन में खुद बोलते हैं क्यों नहीं करेंगे सब लोग आपको नमस्कार। इसलिए करेंगे क्योंकि आप ब्रह्मा जी के भी स्त्रोत हो, आप सब चीजों के ऊपर हो, देवेश हो, जगन निवास हो, आप अनंत हो, आप अक्षर हो, और आज सत सत परम तत्, ये हर चीजों के ऊपर हो। ठीक है। तो इसमें जो है ओवरऑल भगवान की जो है ना वो स्तुतियां कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस सारी सृष्टि के आधार है और इस सृष्टि को चला रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके ये सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। एक्चुअली में हम भी कई बार ऐसे करते हैं, है ना। कभी मित्र आता है, कभी ऐसा बातचीत होती है, अरे क्यों नहीं दान दोगे आप, क्यों नहीं दान दोगे, कितना बढ़िया भंडारा कर रहे हैं, कितना बढ़िया प्रसादम खिला रहे हैं, क्यों नहीं दोगे आप, कुछ तो दो। ऐसे करते हैं ना। क्यों नहीं टैक्स दोगे आप, हैं, सरकार को टैक्स क्यों नहीं दोगे, ऐसे हम भी बोलते हैं कई बार। उसका आंसर भी हम ही देते हैं, फिर क्वेश्चन भी हम ही करते हैं, वैसे ही हम आंसर भी देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी अर्जुन बोलते हैं, क्यों नहीं करेंगे सब लोग, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप तो ये हो। ठीक है। तो वे सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव के की आत्मा है ना। और क्या कह रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। तो महात्मा के दो तीन मीनिंग यहाँ पे लिए गए हैं। एक तो ये है कि आत्मा तो सभी हैं, हम भी आत्मा है, हम पढ़ते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन भगवान परमात्मा है, सभी आत्माओं के भी नियंता हैं, इसलिए परमात्मा हो गए। और कह रहे हैं जिनका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। उदार तथा अनंत है वो, उनका कहीं पे भी लिमिट्स नहीं है, अनंत है। तो हमने बहुत सारे श्लोकों में पढ़ा है भगवान अविनाशी है, अनंत हैं। इनके जो है ना बहुत बहुत सारे डिटेल्स हमने बहुत सातवें नौवें दूसरे अध्याय में सब पढ़े हैं कि भगवान अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो।
अनंत मतलब भगवान की शक्ति से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। मतलब 9.04 और 05, न चे मत्स्यानि सर्वभूतानि, और लिखा था सर्वाणि सर्व मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं हर कहीं व्याप्त हूँ। और मैं हर कहीं व्याप्त नहीं नहीं भी होके हर कहीं व्याप्त हूँ। अपनी शक्तियों के माध्यम से मैं सब कुछ चलाता हूँ, और मेरे को अपने आप को वहां पे प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। अनंत इस बात को सूचित कर रहा है कि भगवान, तो सोचो, न सिर्फ इस ब्रह्मांड में, भगवान हर ब्रह्मांडों के नियंता हैं। और ब्रह्मा और आदि आदि देव जितने, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, ये सब सिर्फ इस ब्रह्मांड के अंदर है, और इनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। और हम ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये वेद ही हैं जो हमको ये बताते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ है। अदरवाइज हमको भी कुछ पता नहीं पड़ता, हम तो इवन देवताओं को नहीं पता कर पाते। तो ये तो हमारे वेद, भगवत गीता और जो ऋषि है, वेद व्यास जी है, इन सब सबों के कारण ये ज्ञान हमको मिल पाया। नहीं तो ये ज्ञान लुप्त था, किसी को पता नहीं पड़ता जब तक वो स्वयं बताते नहीं, कृष्ण। और ये कृष्ण की शक्ति आवेश अवतार, जो सब अपना खुद रिवील करते कि क्या क्या कैसे कैसे है, कितने नर्क है, कितने ऊपर है। देखो कहते हैं ना, एक कहते हैं अपना, जो पोटेशियम साइनाइड होता है ना, जो पोटेशियम साइनाइड का नाम सुना है ना लोगों ने, कि नहीं सुना? है ना, जिसको खाने से तुरंत मर जाते हैं। है ना, जो पिक्चरों में पहले दिखाते थे, ऐसे अंगूठी में रखे रहते थे। और जो कोई एजेंट होता था या कोई आतंकवादी होता था, पुलिस के कब्जे में आता था, तो तुरंत उसको ऐसा खा लेता था और मर जाता था उसी समय। तो पोटेशियम लॉकेट में भी रखते साइनाइड थे। का ना। लॉकेट में भी रखते थे। लॉकेट में भी रखते थे प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, लॉकेट में भी रखते थे कह रही है माता जी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम साइनाइड है ना, उसका टेस्ट किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि जो खाता है वो तो मर जाता है, कौन बताएगा। खाने वाला बचता ही नहीं है, वो तो तुरंत एक सेकंड में मर जाता है। तो वैसे ही है कि जैसे पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट किसी को नहीं मालूम है, वैसे ही इस मतलब ब्रह्मांड के बाहर या जो हमारे पृथ्वी के ऊपर की चीजें, वो कौन बताएगा किसी को, यहाँ के लोगों को नहीं पता पड़ेगा। जब तक कोई दिव्य, कोई ऐसा शक्ति आवेश जिसको सारी चीजों का अनुभूति ना हो, वो ना बताए, तब तक नहीं पता पड़ सकता। तो थैंक्स टू कृष्णा, जो भगवत गीता उन्होंने बोली अर्जुन को, और ये सारा कुछ हमारे लिए छोड़ गए वेदों का। और ये सारे जो अलग अलग आचार्य थे, अलग अलग गुरु थे, जो भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि वो सारी चीजों की अनुभूति करते थे, और वो सब हमको बता के गए। तो भगवान अनंत है ना। आगे कहते हैं, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबों के ऊपर हैं। तो देवेश मतलब सारे देवताओं के ऊपर है। देखा हमने, जैसे इंद्र है, इंद्र भी मोहित हो गया था, और उसने जो है ना, जब उसकी जो आपने सबने सुना ही है, जो गोवर्धन लीला है, जब 7 दिन 7 रात तक उनसे भारी वर्षा की, है ना। कौन से बादल को, संवर्तक को भेजा था, संवर्तक। है ना, संवर्तक जो होता है ना, बोलते तब आता है संवर्तक जब प्रलय का स्टार्टिंग होता है ना, प्रलय की जाती है, तब आता है संवर्तक। सोचो, ऐसे बादल को भेजा कि जा, तुझे मैं आदेश देता हूँ कि पूरा जो है ना, ये वृंदावन को डुबो दे पानी में। तो वो आया था। लेकिन भगवान की जो है ना लीला है, भगवान ने सब कुछ बचा लिया, सारे लोगों को अपने साथ रख लिया। तो देवेश है भगवान, सारे देवताओं के भी ईश्वर है। और हमने श्लोकों में पढ़ा भी है देवताओं के बारे में, भगवान बोल रहे हैं कि सारे देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होता है वो मैं ही प्रदान करता हूँ, है ना। और कहते हैं कि कामस्तेते अपृत ज्ञाना प्रपद्यते अन्न देवता, कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं, वो अपनी अपनी कामनाओं के कारण जाते हैं, और उनकी कामना पूरी होती है, इसलिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं। राइट, कि क्योंकि क्या होता है, फटाफट दे देते हैं ना देवता लोग। उनको जो है ना उनको शक्तियां दी गई हैं, जैसे सूर्य देव को शक्ति दी गई है आपकी, जो है ना,
क्या बोलते हैं, हेल्दी हेल्दी रखने की आपके शरीर को, इसकी शक्ति सूर्य देव को है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता को प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अगर सुंदर कांति चाहिए तो मेरे ख्याल से माँ जो है ना, पार्वती की पूजा करते हैं, शायद ऐसा है ना। इस हाँ प्रकार अलग अलग। प्रभु जी, प्रभु जी किससे? सौंदर्य सौंदर्य माता है ना, सौंदर्य लहरी माता पार्वती के रूप में उनकी करते हैं। हाँ, वही मैंने पार्वती जी कहा, तो उनकी करते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, अलग अलग सारे जो है ना देवताओं का डिपार्टमेंट है। तो आप उन डिपार्टमेंट के आदमी से कुछ मांगोगे तो वो फटाफट दे सकते हैं, और लेकिन बदले में वो आपसे कुछ लेंगे। इस प्रकार भगवान देवताओं के भी ईश्वर हैं, और देवताओं को सारी चीजें प्रदान करने वाले भगवान ही हैं, जिससे देवता हमारे को वो चीजें प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके आश्रय कौन है? श्री कृष्ण, है ना। उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणम इव। जिस प्रकार धागे में मोतियां पूरे माला जो रहती, माला में जो है ना धागा का काम होता है, जिसमें सारे मोतियां सेट रहते हैं। मोतियों का आश्रय जो होता है धागा होता है, जो दिखता नहीं है। वैसे ही भगवान पूरे विश्व के आश्रय हैं। भगवान के कारण ही सारे ग्रह, नक्षत्र, लोक, चंद्रमा और सारे जीव अपने अपने कक्षा में स्थित है ना, अपनी अपनी जगह में, उन्हीं के कारण है। आगे कह रहे हैं, अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है 10.02 में, है ना। आप लोगों को याद है कि नहीं? 10.02, पेज नंबर 366। इसमें कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप तथा उद्गम हूँ, है ना। भगवान के कारण ही सारे देवता और ऋषिगण उत्पत्ति होती है उनकी। जैसे पिता हो गया, पिता से बच्चे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सारे देवता और महर्षि भगवान से उत्पन्न हुए। इसलिए कैसे पिता का कारण कैसे जान लेंगे जब तक वो खुद नहीं बताएंगे। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे। तो बता रहे हैं कारण कि कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो विष्णु से हुई, और भगवान विष्णु जो है ना कृष्ण से जो है ना एक्सपांशन होता है। इसलिए ओवरऑल भगवान जो है ना, ब्रह्मा जी भी भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण है। और कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। तो ये बहुत जगह लिखा गया है। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। अक्षर, अक्षर हम जो है ना लेटर्स को भी कहते हैं, है ना। अ, आ, ई, उ, क, ब, ल, ल, अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसको विभाजित न किया जा सके, है ना। अक्षर मतलब जो टूटे ना, खत्म ना हो, उसको अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर को क्यों कहते हैं अक्षर? क्योंकि और उसका छोटा पार्ट नहीं हो सकता। क, ब, र, ल का छोटा पार्ट और नहीं हो सकता। र को कैसे छोटा, और आप आधा आधा कर सकते हो क्या? क को आधा कर नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते अपन। वो अक्षर इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके और विभाजित नहीं किए जा सकते। वैसे ही यहाँ भगवान कह रहे हैं, अपना अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का आप अक्षरम, आप अक्षर हो, आपका विभाजन नहीं किया जा सकता, आपका कभी भी क्षय नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज की उत्पत्ति का कारण, है ना। ईशोपनिषद में आता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब भगवान पूर्ण हैं और उनसे अनेक अनेक पूर्ण चीजें निकल रही हैं। जो निकल रही हैं वो भी पूर्ण है, और जो निकलने के बाद भगवान में बच जाता है वो भी पूर्ण है ना। तो मतलब भगवान पूर्ण है, उससे अनंत पूर्ण निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं वो भी पूर्ण है और जो बच जा रहा है वो भी पूर्ण है। इस प्रकार भगवान अक्षरम है, उनका कभी भी क्षय नहीं होता। तो इसमें एक चीज समझने की है कि जो ब्रह्मा जी है ना, उनको सृष्टि का मतलब सृष्टि बनाने वाला कहा जाता है, सृष्टि का निर्माण करने वाला कहा जाता है। तो लेकिन सृष्टि का निर्माण वो कैसे करते हैं? उनको जो मटेरियल प्रदान किया जाता है वो कृष्ण के द्वारा किया जाता है। जो प्रधान महतत्व होता है वो एक्चुअल में दिया जाता है कृष्ण के द्वारा, उससे फिर ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जैसे हम कोई घर बनाते हैं, घर में ईटा रेती गिट्टी जो है ना उसको हम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ले तू बना। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उसको उन चीजों से घर बनाता है। तो बेसिकली वो अपना कुछ नहीं लगाता, वो जो दिया गया है उसी का उपयोग करके बना के आपको एक शेप दे देता है, जो कि आप ही बताते हो ऐसा 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 होना चाहिए। तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान उनके हृदय में दिया था, जब उन्होंने 1000 दिव्य सालों तक तपस्या की थी कि किस प्रकार आपको सृष्टि का निर्माण करना है। उसका मटेरियल भी भगवान ने दिया था, जिसको प्रधान महतत्व और प्रकृति कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो प्रधान मतलब एकदम रॉ मटेरियल हो गया, जिसमें कोई भी चीज जो है ना अनस्टेबल नहीं रहती है। महतत्व में काल शक्ति प्रवेश करती है, और गुणों को इम्बैलेंस जब करते भगवान अपनी दृष्टिपात से जीवों का प्रवेश करते, तब महतत्व होती है। और फाइनली जब ब्रह्मा जी उसको सारी चीजों में स्थापित कर देते तो उसको प्रकृति कहते हैं, है ना। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने इसका काफी बार चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। तो एक चीज देखो, ये सब सुनने के बाद एक एहसास नहीं होता आप लोगों को कि हमको कितना कुछ मालूम है कि नहीं? क्या किसी को इतना मालूम है? आजू बाजू वाले लोगों को देखो, क्या इनको इतना मालूम है? कितनी आश्चर्य की बात होती है कि इतना सारा ज्ञान, प्रकृति, ब्रह्मांड, कैसे तत्वों का उदय हुआ, किस प्रकार 24 तत्वों से सब कुछ बना है ना। मन बुद्धि अहंकार आत्मा जीवात्मा जन्म मरण, कितना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, कितना चीजें को एनालिसिस कर लिया है। कम से कम हर चीज का कारण मालूम है कि किस कारण से क्या हो रहा है, क्यों दुख आ रहा है, क्यों सुख आ रहा है ना, क्यों जीवन मिला है, कितनी योनियां हैं, और भटकना पड़ता है, कर्मों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। कितना सब कुछ हमको मालूम है नहीं? कितना कुछ भगवान ने ज्ञान हमको प्रदान कर दिया। अपने बाजू वाले को ही देखने से दिन में जो है ना, कई बार ऐसा लगता है बेचारे लोगों को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, कब इनका जो है ना भगवान मुक्ति कराएंगे, कब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा लगता है कि बाप रे, हम तो एक पृथ्वी में भी जो है ना इतने सारे जीवों को देखते हैं, बेचारे पेड़ पौधे घास वृक्ष, इतनी सारी योनियां पड़ी हुई हैं। चींटी, आप जंगल में जाके देखो कितनी कितने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, कोई नदी समंदर में देखो कितने जीव जंतु हैं, वो भी तो जीवन है, वो भी जी रहे हैं। उन सब का पता नहीं कब जाके मानव योनि होगी, कब जाके ज्ञान मिलेगा, कब भगवान का नाम लेंगे, कब उनका उद्धार होगा। बाप रे बाप। यस, रूपाली माता जी कुछ कहना चाहती है? इसीलिए तो भगवान जी ने अपने को गिफ्ट दिया ना प्रभु जी की, कि अपन ये प्रसाद सबको बांटे। आप हम्म। अपनी वाणी से, और अपन ने कहीं ना कहीं अपनी वाणी को कंट्रोल में रखा है। प्रसादम बोलिए या उपवास बोलिए, और अच्छी मतलब भगवान की बातें बोलिए। तो इस वजह से जो वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं भगवान, उनको गिफ्ट करते हैं सब चीजें। और एक बात और बोलनी थी, जैसे आपने बोला सब भगवानों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जस्ट लाइक दैट वी हैव द वेरियस टीचर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम्म। इन आवर स्कूल। ठीक। द सेम लाइक दैट ओनली। तो
बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी भी जो है ना कह रही है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास हैं जो भगवान ने हमको इतना ज्ञान दिया। राइट, आप यही कहना चाह रही है कि हमने कहीं ना कुछ तो प्रयास किया है वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा। तीन तरह से जो है ना कार्य होते हैं, मन से, वचन से और शरीर से। कहीं ना कहीं हमने भगवान की शरणागति की, या किसी न किसी वैष्णव की कृपा हुई हम पे, जो हमारे अंदर ये बुद्धि आ सकी। किसी ने प्रसाद खिला दिया होगा, किसी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, है ना। मेरे को याद है, मैं जब छोटा था मेरे पिताजी मेरे को ले जाते थे हरिद्वार। हरिद्वार जाते थे, हर साल जाते थे। मैं छोटा सा था, मेरे को लेके जाते थे। वहां साधु लोग जो बैठे रहते थे ना, उनके पास बिठाते थे, ले बेटा बैठ, आशीर्वाद ले, इनको प्रणाम कर, इनके जो है ना पैरों को छू। मैं समझता तो नहीं था, लेकिन पिताजी बोलते थे तो चुपचाप करता था मैं। वहां जाता था, और वहां मेरे को याद है आज भी, शर्मा बंधु जो थे ना, चार भाई, जो वो गाना गाते थे, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए जी, तन को देवास के हैं वो, मिल इंदौर जाए देवास के सरवर हैं। की छाया। हम्म। तो ये वाला गाना जो है ना, मैं उनको बहुत बार लाइव सुन चुका हूँ, वहां पे देख चुका हूँ। वहां गाते रहते थे गंगा तट पे हरिद्वार में, वो उनका बहुत प्रोग्राम चलता बढ़िया। रहता था, मैं बहुत बार देखा था। तो इस प्रकार मेरे पिताजी लेके जाते थे, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वैष्णवों की कृपा मिली है जो हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं, है ना। तो माता पिता का कर्तव्य है ये, अपने बच्चों को कैसे भी करके कृपा दिलाए। कृपा बिना कुछ ना है, कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके, लेकिन कृपा होगी तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट श्लोक की ओर। इसमें वैसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जिसमें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैंने नोट किए हैं काफी सारे। 7.10, 14.04, 15.17, 9.34, 18.46, 18.65, है ना। ये काफी सारे श्लोक हैं। 10.2 इसके रेफरेंसेस हैं, जिसमें ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं कुछ और डिस्कशन हुआ है, जैसे देवेश, अनंत, जगन निवास। ये सारा अपन फिर गहराई में जाएंगे तो बहुत डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं जा रहे। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट लोग 38 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। त्वम आदिदेवे पुरुषः पुराण, त्वमादिदेव त्वमादिदेव पुरुषः पुरुषः पुराणः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वम् त्वमस्य अस्य विश्वस्य 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 परं परं ज्ञानम् परमनिधानम् निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि 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 वेद्यं वेदं वेदं च च च परं परं च च धाम। परं धाम च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्, त्वया त्वया ततं त्वया ततं विश्वम् ततं अनन्तरूपम् अनन्तरूपम् विश्वमनन्तरूपम्। त्वमादिदेवेः पुरुषः पुराण, त्वम् त्वमादिदेव त्वमादिदेवः आदिदेवः पुरुषः पुरुषः पुराणः पुराणम् पुराणः। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य त्वमस्य विश्वस्य विश्वस्य परं विश्वस्य परं निधानम् ज्ञानम्। निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि 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 वेदं वेद्यं च वेद्यं च परं च च परं धाम। धाम च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्, त्वया ततं त्वया त्वया ततं विश्वम् ततं विश्वम् विश्वम् अनन्तरूपम् अनन्तरूपम्। अनन्तरूपम्। त्वमादिदेवेः पुरुषः पुराण, त्वमादिदेवेन देव पुरुषः 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 पुराणः। पुराणः पुराणम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य त्वमस्य विश्वस्य त्वमस्य परं विश्वस्य विश्वस्य निधानम् परमं परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेत्तासि वेदं वेत्तासि वेद्यं च च वेदं परं परं च च च धाम। परमं धाम च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया त्वया ततं ततं विश्वम् विश्वन्तरूपम्। अनन्तरूपम् अनुवाद: आप आदि देव हैं,
सनातन पुरुष हैं तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप से व्याप्त है। फिर से भगवान की जो है ना डिस्क्रिप्शन मैंने बताया कि इन कुछ श्लोकों में अर्जुन सिर्फ भगवान की सर्वव्यापी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रवेश करते तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है ना। भगवान पहले ही बता चुके हैं मेरे ख्याल से 7वें और 9वें अध्याय में बताया कि किस प्रकार सृष्टि मेरी शक्ति से उत्पन्न होती है और फिर जो है ना उसमें प्रलय हो जाता है। बताया ब्रह्मा जी की आयु भी बताइए कि ब्रह्मा जी की आयु है 1,000 उनके 100 साल, जो कि यहाँ के 1,000 साल उनका एक दिन होता है। 1,000 चतुर्युगी एक दिन होता है और 1,000 चतुर्युगी की एक रात्रि होती है उनकी। ऐसा एक दिन हुआ, ऐसे 360 दिन का एक साल, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। और इसकी आयु के बाद ये ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाता है और वापस से जो है ना नया ब्रह्मांड उनकी शक्ति इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है। भगवान बता चुके हैं कि सब उनकी इच्छा शक्ति से होता है। तो क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मा जी की जो जीवन होता है ना, वो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कृष्ण का एक निमिष काल है। निमिष समझते हैं अपन, निमिष कितना होता है? एक पलक सांस तो झपकते। बोलते हाँ, हैं कि एक जो महाविष्णु है ना सांस ले रहे हैं तो ब्रह्मांड अंदर हो रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं। ये तो एक सांस का समय हो गया, लेकिन एक निमिष काल कितना होता है मालूम है? पलक प्रभु ये झपकने निमिष का जितना मतलब समय। पलक हरे होता है। कृष्ण। पलक। हाँ, हरे कृष्ण। पलक पलक बिल्कुल सही कहा। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है ना उसको बोलते हैं निमिष काल। और कृष्ण का निमिष काल जो है ना वो उतना ब्रह्मा जी की आयु है। मतलब एक ब्रह्मांड की आयु। बिजली कड़कना भी अब उसका नहीं है, लेकिन निमिष काल मतलब एक पलक झपकने जितना समय। तो सोचो, इतने समय में पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी हो जाती है, इतने सारा समय भी निकल जाता है, इतने कार्य हो जाते हैं और उनका जो है समापन भी हो जाता है, और भगवान एक बार बस पलक झपकते हैं। क्या बात है, क्यों? अचिंत्य, हम समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि कैसे ये सब हो रहा है ना। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वह परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो निधानम निधानम के बारे में एक श्लोक में चर्चा किया गया है हमारे 9.18 में। ऑलरेडी हमने चर्चा किया है 9.18 है ना। पेज नंबर 348। यहाँ कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम, है ना। निधानम वहां पे भी आया था कि आश्रय हैं, परम आश्रय हैं भगवान। तो निधानम मतलब हर चीज का आश्रय, जिसमें आश्रित होती है। एक श्लोक आता है 14.27, उसको खोलें। देखो इसमें लिखा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुसुखस्य एकांतिकस्य च। मैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जो निराकारवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं ना, जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है, सिर्फ कुछ नहीं है, नेचर है, वहीं से सब कुछ मिल रहा है ना। तो उनका तोड़ है ये बेटा। तुम जिसको सब कुछ सोच रहे हो ना, उसका भी आश्रय भगवान कृष्ण है ना। जो तुम जहां पहुंच नहीं पा रहे हो उसके ऊपर कृष्ण है, जिसको धारण किए हुए आश्रय दिए हुए हैं। उस ब्रह्म का भी आश्रय मैं हूँ जो अमर्त्य है ना, अविनाशी है, सुख प्रदान करता है। तो निधानम का अर्थ है कि भगवान हर चीजों का आश्रय कर देते हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं
और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक ना श्लोक में पढ़ा था कि मैं भूत भविष्य सब कुछ जानने वाला हूँ, लेकिन हे अर्जुन, क्योंकि तुम जीव हो तुम कुछ नहीं जान सकते, और मैं दिव्य हूँ इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, हर किसी का भूत भविष्य। श्लोक क्रमांक 7.26, 7:26 में भगवान ने ऑलरेडी बताया अर्जुन को कि मेरे को सब मालूम है, ये जितने लोग लड़ रहे हैं इनका भूत क्या था, भविष्य था क्या था, और तुम्हारा क्या है, मेरे को सब कुछ मालूम है। और हमने अभी भी देखा कि इसमें इस अध्याय में भी भगवान ने बताया 11वें में कि जो देखना है मेरे इस शरीर में तत्क्षण देख लो, चाहे भूत भविष्य चाहे किसी भी जगह को, हर जगह हर समय हर कुछ मेरे इस शरीर में, इस विश्व रूप में तुम देख सकते हो। तो भगवान सब चीजों के ज्ञाता है। और कहते हैं अतः वे ज्ञाता हैं और ये वेद्यम भी, वे जानने योग्य क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझने की, जब सारे वेद पढ़ते हैं ना, तो सारे वेदों को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जानने लायक कौन है, कृष्ण है ना। और वेदों को जानने वाला भी कौन है, कृष्ण है, हम तो जानते नहीं। और वेदों में वर्णन भी कृष्ण का ही किया गया है। और ओवरऑल जो कृष्ण को जान जाता है वो सारे वेदों को जान जाता है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक जो है ना बड़ा घुमावदार रास्ता है ना, ऐसे घूम घूम के ऐसे 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 घूम घूम के आप जो है मंजिल तक पहुंचते हो। लेकिन जो उसमें एकदम स्किल्ड हो जाता है, डेली उसका आना जाना है, तो वो शॉर्टकट निकाल लेता है। अरे बोले पागल है, इतना लंबा लंबा रास्ता क्यों घूम के जाएगा, शॉर्टकट पकड़ना, यहाँ से सीधा पैदल पैदल निकल, गली गली से सीधा पहुंच जाएगा मंजिल में, है ना। तो वैसे ही है वेद। वेद पढ़ पढ़ के जो है ना आदमी घूम घूम के भगवान कृष्ण तक पहुंचता है कि ले दे के कृष्ण को जाना, कृष्ण के बारे में सुना। लेकिन जो कृष्ण को जान जाता है ना, वो बोलता है छोड़ो इतना पढ़ना लिखना वेदों को, तुम डायरेक्ट कृष्ण का नाम जपो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कृष्ण को जान लिया तो सारे वेदों को जान लिया, और कृष्ण को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, है ना। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को जो जान गया वो सारे वेदों को जान गया। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी है, वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पूजनीय है, वो अपने जगह अपने वैकुंठ लोक में भी पूजनीय हैं, वहां पे भी वो परम पुरुष ही हैं। देखो समझो कोई चीज को, हमारे लिए तो इवन देवता भी बहुत प्रभावित है, हम तो उनको भी पूजते हैं, है कि नहीं, उनकी भी आराधना करते हैं। लेकिन वही देवता भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए तो वो भी पूजनीय है, देवता भी पूजनीय है। तो ये समझना है कि भगवान कृष्ण सबके पूजनीय है ना। हम वो दिव्य लोक, ऐसा नहीं कि वहां पे वो पूजनीय नहीं है यहाँ पूजनीय नहीं, ऐसा नहीं, वहां पे भी वो पूजनीय है, यहाँ पे भी वो पूजनीय है, सबसे ऊपर कृष्ण है। तो इनके काफी सारे वर्णन अपने श्री ब्रह्म संहिता में भी ये सारा मिलता है। ब्रह्म संहिता के 5.33 में खोलेंगे। 5.29 में भी है। 5.29 चिंतामणि प्रकर सद सुल्प कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ प्रभा सेव प्रभावमान गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित होते हैं। तो इवन लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती है ना। और कहते हैं 5.33 में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ सद्भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो वेदों के लिए दुर्लभ हैं किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ हैं, जो अद्वैत अच्युत अनादि हैं,
जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नव युवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। और 57 में कहते हैं, 37 में कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा, आनंद चिन्मय रस प्रतिभवात भविता भी ताभी, ताभिर एव निज रूप तया कला भी, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतो, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त हलादिनी रूपा श्री राधा रानी तथा उनके ही शरीर से विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, और जो जो कि अनेक उनके नित्य आनंद में चिन्मय रस को स्फुरित और एवं पूरित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान की मैं भजन करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी गा रहे हैं कि ऐसे हैं हमारे जो है ना गोपाल, है ना, ऐसे हैं श्याम सुंदर, जिनकी सबके सब सेवा करते हैं ऊपर जगतों में। तो इसका वर्णन एक्चुअल में 2.09 जो है ना श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय, उनमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का जो है ना पूरा डिटेल है, उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें सब समझ में आ जाएगी कि ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे तपस्या किया, कैसे ज्ञान मिला उनको, और किस प्रकार भगवान के बारे में वो सोचते हैं। भगवान ने उनको अपना वैकुंठ लोक का भी दर्शन कराया कि मैं कैसे वहां पे इतने सारे सेवा कर रहे हैं मेरे सब लोग, और मैं किस प्रकार से आदि हूँ, सबका निधानम हूँ, सबका आश्रय हूँ। तो वो पढ़ेंगे तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कहना है तो स्वागत है। यस, रोहित प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक डाउट हरे रहता है कि जो शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है ना। तो शिव पुराण को भी शायद वेद व्यास जी ने लिखे थे ना। हम्म। तो उसके बाद में जैसे उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, ये भगवतम लिखे। तो शिव जी को जैसे जैसे इसमें गीता में जैसे सबने भगवान ने बताया हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, आदि अंत हूँ। तो क्या वेद व्यास प्रभु जी पहले, वेद व्यास जो है पहले लिख लिए थे, तो उनको शिव जी को क्यों इतना श्रेष्ठ बताया है? ताकि लोग मतलब बहुत कंफ्यूजन होते हैं, आप बोलते हैं कि शिव जी सबसे श्रेष्ठ है करके, बहुत सारे संस्था वाले। तो इसका क्या रीजन होगा प्रभु जी इसमें मतलब? इसका रीजन ये होगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको मैथ्स की या ट्रिग्नोमेट्री या जैसे बड़े थर्मोडायनामिक्स हो गया या इस टाइप के थ्योरम हो गए, एकदम ऊट पटांग टाइप के, वो सब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। उनको छोटा छोटा पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं बस इतना समझो, यही है, यही है, यही। तो वैसे ही जो तमोगुणी व्यक्ति है ना, उसको इतनी शुद्ध प्रेमा भक्ति समझ में ही नहीं आएगी। उसको यही बताया जाएगा कुछ नहीं है, खाली तुम जाओ शिव जी को ही मानो, शिव जी को जल चढ़ाओ, वही तुम्हारा उद्धार कर दे। तो तरह तरह के लोग होते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, जो तमोगुणी है, जिनको जो है ना अपना पूर्ण रूप से जो है इतनी शुद्धता नहीं है जिसके अंदर, वो भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए उनके लिए शिव जी के लिए शिव पुराण बताया गया, उनके लिए शिव जी ही सबसे ऊपर है, उनको उतना ही पढ़ना है। इसलिए वो शिव जी को जब तक ये नहीं मानेंगे कि शिव जी श्रेष्ठ है, तब तक वो शिव जी की पूजा नहीं करेंगे। अगर उनको उसी समय बता दिया जाएगा कि आप शिव जी के भी ऊपर है वैसे दूसरे, लेकिन आप खाली शिव जी को पढ़ो, तो फिर वो भाव नहीं आ पाएगा उनके अंदर। इसलिए शिव जी उन उसमें पुराण में बताया गया शिव श्रेष्ठ है। दुर्गा पुराण में जो है, देवी पुराण में दुर्गा जी को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब स्वयं अपने मुख से बता दिए हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो डाउट की जगह रह नहीं जाती, है ना। ऐसा एक पुराण नहीं, ऐसे अनेक से उपनिषदों में, वेदों में बताया गया है कि जो है ना शिव और विष्णु और कृष्ण ये सबसे ऊपर है और कोई नहीं है। तो एक्चुअल में देखो, हमको आपको तो मालूम है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के क्रोध से जब रुद्र उत्पन्न हुए, उसमें से शिव प्रकट हुए, आपको तो मालूम है। तो कैसे हो गया आप बताओ, ऊपर कौन हुआ, किससे कौन प्रकट हुआ, कैसे ऊपर हो गए। प्रभु जी एक चीज और था, जैसे उन लोग खंडन भाई, वेद व्यास ने लिखा है, हम तो उसको गलत नहीं बोल सकते, बोलते हैं। जैसे मेरे एक दो बार डिस्कशन हुई थी, तो बोलते हैं वेद व्यास जी ने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने तो इसको भी लिखा है, हनुमान को, जो श्रीमद भगवतम को। तो वो बोलते हैं कि वेद व्यास ने जब लिख दिया, हम जैसे अब गीता पढ़ रहे हैं, तो हम गीता में भगवान को जान रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो भगवान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, समझिए। और लोग शिव 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 महापुराण पढ़ रहे हैं, तो उनको श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो फिर दोनों में अपन खंडन कैसे करें? जैसे वो बोल
बोलते हैं कि वेद व्यास प्रभु ने लिखा है, लेकिन इसमें हम बोलेंगे भगवान ने बोला है कि तर्क वितर्क कैसे करें। कभी अपने कभी कभी टकरा ही जाते सामने में, है ना, तो उनको किस प्रकार बात किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। देखो, जैसे कानून बनता है ना, कानून बनता है तो उसमें लिखा जाता है कि आपको, अगर आप ऐसा करोगे, टैक्स चोरी करोगे, ये करोगे, रेप करोगे, मर्डर करोगे, तो फांसी की सजा होगी, जेल होगा, ये सब कानून बना हुआ है। लेकिन आखिरी में एकदम आखिरी में लिखा रहता है ना कि लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता हम्म। है कि नहीं? राष्ट्रपति चाहे तो ये सब खारिज कर देगा एक बार में, सब माफ। तो क्या मतलब है इसका? कानून बड़ा कि राष्ट्रपति बड़ा? आखिरी में लिखा ना, सबसे आखिरी में, कि ये सब जो किया, चोरी किया, डकैती किया, रेप किया, मर्डर किया, लेकिन अगर चाहे राष्ट्रपति तो माफ कर सकता है। उनके पास जाके जो है आपको विनती करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार सब लिख दिया वेद व्यास जी ने, लेकिन आखिरी में लिखा श्रीमद् भागवत पुराण। उन्होंने आखिरी में लिखा कि ये सबसे ऊपर है, ये कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा आप बता सकते हो, लेकिन देखो ऐसा है कि बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि अपन वेद के इतने पटु नहीं है, हमको इतना ज्यादा हर चीज का आप खंडन नहीं कर सकते हो। इसलिए बेटर है, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। आप उनको नमस्कार कर दो, हरे कृष्णा कर दो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो क्या है, जो जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति में वो तब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य उदय नहीं होते और उसका पापों का क्षय नहीं हो जाता, है ना। आप कितना ही कोशिश कर लो, 2 बार बस बोल सकते हो आपकी, ठीक है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, क्योंकि अभी समय है उसको जुड़ने में, उसको इस ज्ञान को प्राप्त करने में समय लगेगा। वो अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी उसका पापों का क्षय नहीं हुआ, है ना। येषाम ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। उन्हीं वही भजन करेंगे जिनको पापों का क्षय हो चुका है। और कहते हैं ना भगवान, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु यश यचत यतति किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम किश्चित वेति तत्वतः। मतलब हजारों हजारों में से कुछ लोग मेरी सिद्धि के लिए प्राप्त कोशिश करेंगे, और उन जो हजारों हजारों सिद्धि की कोशिश करने वालों में से भी कोई एक ही विरला जो है मेरे को समझ पाएगा। तो ये सब भगवान ने घोषणा इसीलिए कर दी है। और भगवान जो है ना, खुद भी चाहते हैं कि लोग भटकते रहे। क्यों भटकते रहे? क्योंकि अभी उनको कर्मों का बंधन, उनकी अभी वो चेतना विकसित नहीं हुई है। और जैसे कलयुग है, जिनके जिनके अभी कलयुग के हिसाब से जिनको पनिशमेंट्स मिलनी है, जिनके प्रारब्ध गंदे हैं, जिनको भोगना है अभी, वो कैसे भोगेंगे? अगर कृष्ण का नाम ले लेंगे तो जो है सब खत्म हो जाएगा। तो अभी कुछ लोग रहें, अभी उसमें चलेंगे। कुछ ही लोग हैं जिनके ऊपर कृपा है, वो इसमें आगे बढ़ पाए। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। यस, हमारे अनिल प्रभु और श्री राम प्रभु कहना चाह रहे हैं। कहिए अनिल प्रभु, पहले आप कर ही दीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने एक्चुअल में एक लेक्चर में सुना था। एक्चुअल में जितने भी पुराण है ना, जैसे कि शिव महापुराण है, गरुड़ पुराण है, या फिर देवी भागवत है, एक्चुअल में जो भी लिखा हुआ एक्चुअल में एक्यूरेट सही लिखा है। मतलब शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव प्रधान देवता है। अगर हम देवी भागवत का अध्ययन करेंगे तो उसमें देवी जी प्रधान है। तो हम बात करेंगे शिव महापुराण की, तो मैंने एक लेक्चर में सुना है, अगर उसमें उनको प्रधान देवता की संज्ञा दी गई है या फिर उनको सर्व सर्व बताया गया है, तो एक्चुअल में ये मनवंतर का खेल होता है प्रभु जी। जैसे कि 14 मनवंतर होता है ना, तो एक मनवंतर में जो भगवान कृष्ण होते हैं ना, उनको ऑथोराइजेशन मतलब ऑथोराइज करते हैं कि पर्टिकुलर आप एक मनवंतर के लिए आप पूरे ब्रह्मांड का संचालन करेंगे, मतलब सभी आपके अनुगत होंगे, मतलब जैसा आप इच्छा करोगे वैसा ब्रह्मांड में घटित होगा। तो एक्चुअल में वेद व्यास जी ने वो तामस मनवंतर के बारे में लिखा है, और उसी कालखंड में वो शिव महापुराण की रचना हुई थी। तो जो भी उसमें जो घटनाएं घटित हुई उस मनवंतर में, तो एक्चुअल में जितने भी स्टोरी है ना, वो उसी के रिगार्ड है उसमें, शिव महापुराण में। ये मैंने लेक्चर में सुना था। और हम जानते हैं प्रभु जी, आप भी जानते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में त्रिदेव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ऐसा मैंने लेक्चर में सुना था प्रभु जी। तो इसलिए हमको लगता है कि तो शिव प्रभु जी, जी बड़े हैं।
अकॉर्डिंग टू शिव इसमें एक चीज महापुराण। और इम्पोर्टेंट जो प्रभु जी ने सही पॉइंट रेज किया है कि कृष्ण जो है ना ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं, है ना। तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसलिए कम है क्योंकि एक ही बार आते हैं, है ना। तो आखिरी में फिर जब उनको नारद जी ने बोला कि तुमने मेन चीज तो लिखी नहीं, तो तब जाके उन्होंने फिर लिखा श्रीमद् भागवत पुराण। बहुत सही कहा, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है प्रभु जी ने। जी प्रभु। और कहिए, श्री राम प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा भी जवाब सेम ही है। अनिल प्रभु जी ने जो बताया कि टोटल 14 मनवंतर में जो तमस मनवंतर है, तमस मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को वो सारे पावर और ऑथेंटिफिकेशन देते हैं कि उत्पत्ति, पालन और संहार का। इसलिए शिव महापुराण के अकॉर्डिंग भगवान शिव को सर्वोच्च भगवान बताया गया है। कौन से मनवंतर, मनवंतर का नाम भी है क्या? तमस तमस मनवंतर। समस्त। हाँ, तामस तामस मनवंतर। अच्छा, फोर्थ। तामस मनवंतर, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये तामस, विष्णु पुराण, गरुड़ तामस से पुराण ही में। समझ में आ रहा है क्योंकि तमोगुणी है भगवान तमोगुण। शिव। तो इसलिए तामस मनवंतर का उनको सब कुछ दिया गया संचालन। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया इन्होंने कि इसी कारण जो है ना इनका अलग अलग मनवंतर में क्या कौन कौन अधिष्ठा बना, उसकी फिर जो है ना उनको प्रधानता दी गई, और उसी के कारण फिर उस मनवंतर की लीलाओं को उस पुराण में लिखा गया। उनके हिसाब से वो श्रेष्ठ हो गए। इवन प्रभु जी आने वाले कल्प में ना जो क्या नाम है, अश्वत्थामा, आने वाले कल्प में उनको व्यास की पदवी मिलेगी और वो आने वाले समय में वेदों को 4 भागों में फिर से वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी दिया है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। ये मैंने नहीं सुना है कि ये है प्रभु जी, मैं आपको रिफरेंस अश्वत्थामा। बता। हाँ ठीक है ठीक है, आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो। हाँ, ये गरुड़ पुराण में भी है प्रभु जी। हम्म। जी जी। ठीक है, तो चौथा मनवंतर है तापस मनवंतर। तापस मनु जिसको बोलते हैं, जिसमें शिव जी मेन थे, है ना। अभी जो है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो प्रेजेंट मनवंतर चल रहा है। तो इस प्रकार, ठीक है, सारे मनवंतरों का वर्णन है। हमको तो ठीक है, जो शास्त्र में लिखा है उसी को फॉलो करना है। लेकिन कुल मिला के जिसने कृष्ण को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, ये मानना है, ये देखना है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। जी स्वपन प्रभु, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप आपका जब जब से क्लास लिया हो बाकी इतना समझाओ। आ, गुणों के हिसाब से इंसान का जो गुण है उसके हिसाब से वो मानते हैं। और 200 स्कंद में श्रीमद् भगवत में एक कथा आता है, उसमें वो भृगु मुनि वाला कथा आता है, उसमें भी प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जी, बिल्कुल और सही इन कहा। जी, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। हरि और बोल, हमें बढ़िया, हरि बोल। कृष्ण के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। बस बस शॉर्टकट बता दिया ना, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमारे को। वेदों का पठन, ये पुराण वो पुराण, कोई मतलब नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है ना। हम जो है ना कलयुग के जीव है। कलयुग के पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, याददाश्त नहीं है, समझ नहीं है। तो फिर समय है ही नहीं, भटक जाएंगे, क्या मतलब। तो गौतम प्रभु 2.41 बता रहे हैं श्लोक, क्या लिखा है गौतम प्रभु, बताइए। 2.41 में क्या लिखा है? हाँ, हाँ। व्यवसाय व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। मतलब जो भक्ति में निष्ठा से आगे बढ़ते हैं ना, उनकी बुद्धि एक चित्र फोकस्ड होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। अगर इधर उधर भटक जाएगी तो पतन हो जाएगा, फिर आप बहुत शाखा में बढ़ जाएंगे, इसको भी पूजेंगे उसको भी पूजेंगे, ब्रह्मा शिव जी देवी ये वो सब जीव सबको मानना चालू कर देंगे। वो सबको खत्म करना है ना। व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम, है ना। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए हमारे, हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी काफी बार।
ठीक है, तो हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी 2 सेकंड और। प्रभु जी जैसे ये हम्म। सब संस्था के बड़े बड़े हेड रहते हैं, मतलब जो उनको भी शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र का जानकारी तो रहती है पूरा, लेकिन ये लोगों को भ्रम में रख के क्यों इतना करते हैं, वो सही चीज क्यों नहीं बताते इसमें, मतलब नहीं नहीं, सबको ऐसा जानकारी नहीं है है कि कि कृष्ण श्रेष्ठ है। नहीं 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 नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं रहता है प्रभु जी, जैसे मतलब कई जो ये रहते हैं ना, लेकिन उनका अपना संस्था चलाना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन वो तो गलत है ना। नहीं नहीं, जैसे उनके अब अंदर जो है ना, मेरी नाम बात तो ठीक नहीं सुनो। है। डाउट डाउट वाली स्थिति रहती है उनको। वो लोग बेसिक ना, खाली जैसे शिव के भक्त है तो शिव पुराण को ही मानेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते ही नहीं, वैसे वो लोग उसी को पढ़ते हैं, उनकी लीला पढ़ेंगे, उनकी ही जो है ना वाहवाही पढ़ेंगे, उनके ही सारे कथाएं पढ़ेंगे, उनका ही सब कुछ पढ़ेंगे, तो वो उन्हीं को ही श्रेष्ठ मानेंगे। तो हो सकता है भाई कुछ ऐसे भी हो जो मालूम भी हो और नहीं चाहते हो, ठीक है, अब सबका अपना अपना कारण होता है। जी स्वपन प्रभु कहिए। जी, बाकी जो संस्था लोग होते हैं वो जो है ना अपना पोस्टर बड़ा बड़ा छापते हैं और रोड के साइड में लगाते हैं, और भगवान का जो पोस्टर है वो छोटा छोटा करके रखते हैं। तो वो लोग अपने को बड़ा करते हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा है, वो अपने को बड़ा हरि बोल। दिखाता है भगवान से। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रदीप प्रदीप मिश्रा खुद कृष्ण भगवान के भक्त है ना, लेकिन उनका वो चल रहा है अभी जो है ना, इसके नाम से वो इसमें ज्यादा हाईलाइट करते हैं शंकर जी को, बाकी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं वो। नहीं ठीक देखो है एक प्रभु चीज, जी, बाकी अपने एक को चीज बड़ा ना, दिखाता है। एक चीज जो अपना समझने की बात है इसमें, कि जो शिव जी है ना, वही तमोगुणियों के उद्धारक है। ये समझना जरूरी है कि उनका उद्धार शिव जी ही करेंगे। उनको डायरेक्ट भक्ति में आ ही नहीं सकते वो लोग कृष्ण की। तो कौन करेगा? माध्यम तो रहेगा ही रहेगा। आज मेरे को अगर किसी से काम है, बाहर काम कराना है, जो हमारे कांकेर के निवासी हैं, तो वहां के भक्त को ही फोन करूंगा, प्रभु जी उनको देखो, उनका काम निपटाना है। तो वैसे ही जो तमोगुणी है उनको निपटाने वाला काम सिर्फ शिव जी करेंगे, इसलिए उनकी भक्ति भी जरूरी है, उनका प्रचार भी जरूरी है ना। तो शिव जी को ही बोलेंगे, तब शिव जी थोड़ा सा उनको समझाएंगे, तब भोले हैं बेचारे, उनके भक्ति में आएंगे तो सब कर लेंगे। यस, हमारी किरण माता जी कुछ कहना चाह रही है, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, जब रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी ना, फिर मैं 1 मिनट 30 सेकंड समय लूंगी बस। अच्छा अच्छा। इतना ठीक है। निवेदन है आपसे। हाँ ठीक है ना, ठीक है, तो अब हम जो है एक बार बस हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं, फिर पॉज कर देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम, राम हरे, राम हरे हरे, राम हरे 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 हरे। हरे, राम कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे। स्टॉप रिकॉर्ड।